to all of you. Well, from morning we have come to afternoon, or just back to back, we can say. Last but not least, topic of the day और syllabus के अंदर mentioned. To start, इसे just पहले वाली वीडियो में अपन ने merit, significance या advantage of one step direct enzymatic method की बात की है. एग्जाम में पूछते हैं कि demerit, disadvantage और नॉन सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड की टेक्निक क्या है. जस्ट वेरी शॉर्ट में डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड क्या है मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि दोनों एंजाइम्स मैक्रोएंजाइम और पैक्टिनेज प्लस सेल्यूलेज को एक साथ एक ही कंटेनर में लेके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने का तरीका वन स्टेप के डायरेक्ट मेथड है. उसके मेरिट्स अपन जस्ट डिस्कस किए थे. नाउ डीमेरिट्स. हर चीज के फ्रेंड्स मेरिट और डीमेरिट्स है और साइंस में जब तक डीमेरिट और मेरिट अपन लेकर उसको आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नया इनोवेशन या न्यू इनोवेशन अपन नहीं कर सकते. तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली सिलेबस में लिखा है कि डीमेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, कोई डिसएडवांटेजेस के रूप में और कोई नॉन सिग्निफिकेंस के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो हमको हर रूप में तैयार रहना है. तो आज जो डिस्कशन अपन करेंगे वो करेंगे डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज और नॉन सिग्निफिकेंस ऑफ वन स्टेप, वन वे या डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड का क्या है. तो फ्रेंड्स जस्ट टू स्टार्ट, मेरिट का जहां तक सवाल तक ओपन कर चुके हैं. अब है डिसएडवांटेज. तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि क्योंकि फ्रेंड्स इसको इस पर्टिकुलर मेथड में हम एक ही बार, भले ही उसमें कंटेनर्स हम ज्यादा लगा लें लेकिन एक ही बार में हमको सारा चीज इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है. तो क्या होता है कि जो कंटेंट है हमारा, कंटेंट या वी कैन से कंटेंट और वी कैन से द नंबर, कंटेंट और नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट is limited. इसको समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स. कैसे? आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में टेबल पर भले 50 कंटेनर लगा दें लेकिन 50 कंटेनर की जैसे एक लिमिट है, इतना ही आप भर सकते हैं. इतना भरने के बाद आप उसमें और कुछ ठूस नहीं सकते. तो 50 कंटेनर में एक बार में एक स्टेप में मेथड डालने के बाद जितने आपको एंजाइम मिलेंगे, बस एंजाइम डालने के बाद जितने आपको प्रोटोप्लास्ट मिलेंगे वो मिलेंगे. उसके बाद आप उसमें किसी प्रकार का इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते. तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास लिमिटेशन हो गई. कहने का मतलब है सो जो कंटेंट्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट हैं वो लिमिटेड हो गए. तो कहने का मतलब है कि पहला जो डीमेरिट इसमें क्या आया? पहला डीमेरिट आया लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ नंबर, लिमिटेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट नंबर. और अभी मैं समझा चुका हूं फ्रेंड्स की लिमिटेशन कैसे बनेगी, उसकी कैसे बनेगी. दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स की जो कंटेनर्स आपके पास रखे हुए हैं उन कंटेनर्स में आपने एक ही बार में जब एक्सपेरिमेंट लगाया है और आप प्रोटोप्लास्ट इस्तेमाल आइसोलेट करने के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो जो कचरा होगा वो एक ही बार आपको मिलेगा और मोर डेब्रीज, इतनी अधिक मात्रा में आपके पास कचरा इकट्ठा हो जाएगा एक ही बार में. आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसमें से कचरे को निकाले या प्रोटोप्लास्ट को निकाले. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट दैट टाइम. तो फ्रेंड्स इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप उस कंटेनर में बहुत ज्यादा नहीं भरें एंजाइम को और नहीं भर के लिमिटेड भरें और लिमिटेड नंबर के लिए उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि लिमिटेशन उसमें वहां पर है. और प्लस अधिक भरने का नुकसान ये होगा कि कचरा और डेब्रीज भी इसमें ज्यादा आएगी. तो कचरा और डेब्रीज ज्यादा नहीं आपको ध्यान रखना, लेकिन ये होता है. आप कितना भी कर लें, एक बार में एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कचरा आपको ज्यादा अत्यधिक मात्रा में रूप में मिलेगा. तो डेब्रीज की संख्या वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी. नेक्स्ट है, एक बात होती है फ्रेंड्स, जहां भी कहीं चीज ठूसी हुई होगी तो ठूसी हुई चीज के अंदर दिक्कत होती है. अब रूम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति रह रहे हैं, किसी कंटेनर में जरूरत से ज्यादा एनिमल्स डाल दिए, किसी कंटेनर में ज्यादा से ज्यादा सेल्स डाल दिए, तो दिक्कत होती है. क्या दिक्कत होती है फ्रेंड्स? यहाँ दो दिक्कत की बात करेंगे अपन. दिक्कत क्या होती है? एक तो कंटेनर
कंटेनर में लिमिटेड अमाउंट तक भरा हुआ सोल्यूशन, लिमिटेड अमाउंट के सॉल्यूशन में भरे हुए लिमिटेड अमाउंट, या अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया या अगर लिमिटेड भी है तो सेल्स, लेकिन सेल्स के साथ उसमें डेब्रीज भी है, तो कंटेंट वैसे ही बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, किसका? सेल्स का और डेब्रीज का। तो सेल्स और डेब्रीज जो प्रोटोप्लास्ट के रूप में मिलेगा बाद में, उससे कंटेनर कंजेस्टेड हो गया, भर गया ठूस के। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्रोटोप्लास्ट को मे भी चाहिए हो सकता है, हर एक को लाइट स्पेस प्रॉपर चाहिए फ्रेंड्स, तो लाइट हुआ, एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन लेवल इत्यादि इत्यादि जो भी चीजें चाहिए, डेब्रीज एक ही कंटेनर में ज्यादा बनने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मॉर्टिलिटी रेट हमको ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब है मॉर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर, तो सेल्स की मृत्यु दर की अधिकता हो जाती है, MORTALITY, मॉर्टिलिटी रेट इंक्रीज, वी गेट इंक्रीज अमाउंट ऑफ मॉर्टिलिटी रेट। तो मॉर्टिलिटी रेट अगर ज्यादा हो गया तो मोर द मॉर्टिलिटी रेट लेसर इज द नंबर, जो यहां से टैली हो गया कि प्रोटोप्लास्ट हमको लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि मॉर्टिलिटी रेट जो है वो प्रोटोप्लास्ट का ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा। तो तीनों पॉइंट्स फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपस में बिल्कुल रिलेटेड है। मोर द डेब्रीज, लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और लेस इज द स्पेस, मोर इज द मॉर्टिलिटी रेट, मोर इज द मॉर्टिलिटी रेट, लेसर इज द नंबर, लिमिटेड इज द नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं, ये हमको बताते हैं कि डीमेरिट्स क्या है, और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स आपस में बिल्कुल इंटरलिंक्ड और रिलेटेड हैं। एक चीज नहीं होगी तो दूसरी होगी, दूसरी होगी तो ये करेगी, ये करके फिर ये करेगी। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मोर is the debris, more is the debris, more is the mortality rate, more is the mortality rate, less is the number of protoplasts, or protoplast number is limited. So friends, ये कुछ disadvantages, demerits या non significance of one step method है। और अब जो इसके बाद है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले कि टू स्टेप मेथड या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन प्लस टू स्टेप या टू वे और वी कैन से इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। उसमें जो एंजाइम्स हैं वो हम अलग अलग रूप में लेते हैं, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, और किस तरह से इसके बाद कल्चर करके इस प्रोटोप्लास्ट का टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद एक यूनिट का कुछ पोर्शन रहेगा, उसके बाद फाइनल ईयर का सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी भी किसी को डाउट है वो पीडीएफ देख लें, पीडीएफ के अलावा लेक्चर्स देख लें, डाउट है पूछ लें, फोन पर कैन आस्क ऑन द फोन, डिस्क्रिप्शन में देख लें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट फोन से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।